my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bayawali। तो आज हम ह्यूमन हार्ट के ऊपर एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ह्यूमन हार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट का हम एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तो आप जो है ये डायग्राम बहुत ही ईजी वे में है। इसको पहले आप नॉर्मली जो हार्ट बनाते हैं हम इसको वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है, ऐसे हमने इस हार्ट को ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम एक पाइप यहाँ से इसे ले जाएंगे और ये यहाँ पे आ गया और बाकी ये पाइप यहाँ चला गया और ये जो पाइप है ये हो गई हमारी आर्टरीज। तो अब हम इसके अंदर ये भी आर्टरीज है और ये जो बीच वाला साइड जो है ये पूरी कैविटी ये होती है एरोटिक आर्क। ये एरोटिक आर्क के बाद हम यहाँ पे पाइप ले जाएंगे और इस पाइप को यूँ नीचे ले आएंगे और ये हमारी सेकेंड पाइप हो गई। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से जो है इसके वेंट्रिकल्स और एट्रियम बनाएंगे और बीच में जो है इनके वाल्व्स भी बनाएंगे। तो देखिए ये जो है ऊपर वाला एट्रियम हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट जो है कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसके अंदर हमें ऐसे नहीं पता चल रहा कि कौन एट्रियम है कौन वेंट्रिकल है, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे इनके वाल्व्स बनाएंगे। तो ये इनके वाल्व्स हो गए। तो ये हो गया हमारा हार्ट कंप्लीट। इसके अंदर हमें कुछ वेन्स जो है मिस लग रही है, वो वेन्स यहाँ आ जाएंगी। ऑल ऑर्गन हमें दिख गए पर यहाँ पे जो है हमें वेना केवा नहीं दिखा। तो वेना केवा जो हम दूसरा डायग्राम जो हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे उसके अंदर वेना केवा अपर साइड दिखती है, हम इसके अंदर इसको लोअर साइड बनाएंगे। तो ये है ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम। तो अब ये ह्यूमन हार्ट के डायग्राम से पहले एक वर्ड है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण। तो देखिए सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण ये होता है जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में से कैसे हमारे हार्ट में आ रहा है और हार्ट से कैसे ये लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से कैसे ये वापस हमारी बॉडी में जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आगे फर्दर। तो फर्स्ट हो गया सिंगल, सेकेंड हो गया डबल। तो अब देखो सिंगल क्या होगा और डबल क्या होगा, यानी एकल और द्वि। अब एकल और द्वि में हम बात करें तो एकल किस में पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन फिश। इट इज फाउंड इन फिश एंड इट इज फाउंड इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एक्सेट्रा। इनमें ये मिलते हैं। अब इनमें हम डिफरेंस देखें तो सिंगल में क्या होगा, ब्लड जो है वो एक ही बार फ्लो होगा। तो जो ब्लड जो है हार्ट के अंदर वो एक ही बार फ्लो होगा, यानी दोबारा हार्ट के अंदर एंटर नहीं करता है। और ऐसा जो है हम फिश के अंदर देख सकते हैं। और फिश जो है वो टू चैम्बर्ड में डिवाइडेड रहता है। तो इसका ऐसे चैम्बर्स होते हैं, तो इसे टू चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। जबकि हम ह्यूमन हार्ट को देखें तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड है। तो अब ये जो है इसके अंदर ब्लड जो जाता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। और बस डीऑक्सीजनेटेड ही है जो इसके अंदर फ्लो करेगा। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर जो ब्लड है वो पूरे हार्ट में डबल बार फ्लो करेगा। फर्स्ट टाइम ये डीऑक्सीजनेटेड होगा एंड सेकेंड टाइम ये ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये तो था हमारे सर्कुलेशन का। तो अब सर्कुलेशन के बाद हम हार्ट के ऊपर ही वापस से आ जाते हैं। तो देखो एक हार्ट जो है स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो हेल्दी ह्यूमन होता है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, 72 बार धड़कता है।
तो ये इसकी पंपिंग करने की कैपेसिटी है कि 1 मिनट में ये 72 टाइम्स पंप करेगा। अब देखो ये हार्ट जो है, तो आप इसकी लेयर के ऊपर बात करें कि किस लेयर से जो है ढका रहता है, तो इट इज इनक्लोज्ड इन टू टफ लेयर, में, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये हो गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को हम हिंदी में भी पेरिकार्डियम ही बोलेंगे। तो जैसे आप लोग 9th क्लास के अंदर और छोटी क्लासों के अंदर आप लोग देखते होंगे कि हमारी मसल्स जो है 3 टाइप्स में डिवाइडेड रहती है, उसके अंदर एक आता है कार्डियक मसल्स। तो वही कार्डियक मसल्स यहाँ है, जैसे कि इसके नाम में है कार्डियम, यानी कि कार्डियक। ये पेरिकार्डियम से ढकी भी रहती है। इट इज इनक्लोज्ड इनटू टफ लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम की 1 लेयर हुई, 2 लेयर हो गई। इसके बीच में सैक होता है। द सैक बिटवीन 2 पेरिकार्डियम लेयर्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी हुई। एंड द फ्लूइड द पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन्स अ 550 ml फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस सैक के अंदर, ये जो सैक है बीच के अंदर, इसको हम पेरिकार्डियल कह रहे हैं, इसके अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है। वो लिक्विड होगा पेरिकार्डियल और इसकी लिमिट होती है 50 ml। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके लेयर्स के ऊपर हमने बात कर ली। अब इसकी वजन के ऊपर हम देखते हैं। तो इट्स एवरेज वेट इज 300 ग्राम in males and 250 gram in females। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 300 ग्राम तक तो मेल के अंदर इसका वजन होगा और 250 ग्राम जो है फीमेल के अंदर होता है। तो सेम ऐसे ही जैसे हार्ट का जो वेट है वो फीमेल और मेल के अंदर अलग अलग है, सेम ही लंग्स का जो वेट होता है वो भी दोनों के अंदर ही अलग अलग होता है। और अब आगे हम देखते हैं तो हार्ट की जो फ्लोइंग होती है, इसके अंदर वाटर, ये कंसिस्ट जो वाटर ब्लड जो कंसिस्ट करके रखता है, वो कितना मतलब कितने लीटर तक ये कंसिस्ट करके रख सकता है। तो इट पंप्स अबाउट 7000 लीटर लिख देते हैं इस बार। तो 700 लीटर तक ये एक पंप के अंदर ब्लड को कंसिस्ट कर लेता है और ये बिना रुके लगातार सिर्फ धड़कता ही रहता है। अब ये हो गया इसके जनरल नॉलेज की बातें। अब हम इसके अंदर जो है इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो ये जो हार्ट है ये क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक तो इसके पास एट्रियम है, एक इसके पास वेंट्रिकल्स हैं, एक इसके पास वॉल्स हैं, वेना केवा है। तो ये आप लिख सकते हो द हार्ट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ एट्रियम, अ पेयर ऑफ वेंट्रिकल्स एंड वेन्स, वेना केवा, आर्टरीज एंड एरोटा एक्सेट्रा। अब ये ब्लड को कंसिस्ट कर रखता है, तो ब्लड के बारे में हम थोड़ी ऊपर ही नॉलेज ले लेते हैं। ब्लड कंसिस्ट करके रखता है WBC को, RBC को, वही कंसिस्ट करके रखता है प्लाज्मा। ये चीजें हैं जो ब्लड जो है कंसिस्ट करके रखता है अपने अंदर। अब इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा और एक प्लेटलेट्स भी होती है। प्लाज्मा इज अ लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड होता है और ये ब्लड को लिक्विड, जो आप ब्लड देखते हो वो लिक्विड क्यों होता है, वो प्लाज्मा की वजह से होता है। और प्लेटलेट्स जो है वो प्रोटीन का वर्क करती है और आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन को कंसिस्ट करके रखती है। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे जो ब्लड है उसको रेड जो रंग है वो देता है। WBC जो भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन सबको ये अपनी बॉडी के अंदर लड़ता है उनसे। ये सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के। अब इसके ऑर्गन्स के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करते हैं।
तो अब हार्ट के अंदर हम इसके डायग्राम्स के ऊपर यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये है एट्रियम, आनंद, और निचला पार्ट जो है ये है वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं निलर। तो देखो ये हार्ट जो है, तो जैसे कि हमने ब्रेन के अंदर ही आपको बताया था कि हार्ट एक खोखला ऑर्गन है। तो हार्ट खोखला है, तो इसको खोखला कौन बनाता है? हार्ट खोखला है यानी हॉलो है, इसको खोखला बनाने वाले ऑर्गन्स हैं आनंद और निलर, एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स। ये दो चीजें हैं जो इस पूरे हार्ट को खोखला बना देती हैं। तो अब हम इसके अंदर और इनके वेन्स देखते हैं। तो जैसे कि अपन को पता है कि कंसिस्ट करता है वेना केवा को, तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया वेना केवा, ये हो गया वेना केवा, ये हो गई वेन्स, क्योंकि वेन्स को भी कंसिस्ट करके रखता है। ये हो गई आर्टरीज, और ये हो गया हमारा एरोटिक आर्ट। और ये बीच वाला पार्ट जो है ये होती है विभाजिका यानी सेप्टम। तो वेन्स को हम हिंदी में कह देंगे शिरा, वेना केवा हो गई महाशिरा, एरोटिक आर्ट और आर्टरी यानी धमनी। तो अब हम इसी के अंदर देख लेते हैं। तो देखो आनंद और निलय ये इसके अंदर जो है पेयर्ड होते हैं। तो जैसे कि हम जो है फ्रॉग का देखते हैं हार्ट, एक मेंढक का हार्ट देखते हैं, तो उसके अंदर एट्रियम्स दो होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और वेंट्रिकल्स अनपेयर्ड होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, वही वेंट्रिकल होता है। इस हार्ट के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेना केवा से इसमें जाता है एट्रियम में। एट्रियम में जब ये भरता रहता है तब तक ये वॉल्व्स जो है क्लोज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए वॉल्व्स आते हैं, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्पिंस्टर आते हैं। वो स्पिंस्टर जो काम करते हैं वो होता है कि भाई हमारे जो है स्टमक है उसका एसिड इसोफेगस में ना आ जाए, फूड जो है बिना किसी टाइम के स्टमक में ना चला जाए। तो इन सब चीज़ों को ये रेगुलेट करके रखते हैं। तो सेम वर्क यहाँ डन होता है, वॉल्व्स तब क्लोज्ड रहेंगे जब ब्लड इसके अंदर कंसिस्ट रहेगा। जैसे ब्लड इसके अंदर पूरा कंसिस्ट हो जाता है, ये अपने आप ओपन हो जाते हैं और पूरा जो ब्लड है वो यहाँ नीचे चला जाता है। और सेम ही यही होता है फिर यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसको मैंने आर्टरीज लिखा है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरीज। तो यही हो गई पल्मोनरी वेन और यही हो गई पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस शिरा। तो जैसे कि हम जानते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना केवा लेके आती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आयोटा जो होती है वो लेके जाती है। तो अब इसके बीच में ये पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज के जो वर्क होते हैं वो हम देखें थोड़ा। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये तो बॉडी से था, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ये आर्टरी जो है लंग्स तक पहुंचाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ये लंग्स तक पहुंचाएगी, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लंग्स से ही हार्ट में लेके आएगी। यानी जो वेना केवा और आयोटा वर्क करते हैं उनका अपोजिट ये वर्क डन करते हैं। तो ये है हार्ट के डायग्राम्स और इनकी वॉल्स। तो जैसे कि हमने सर्कुलेशन के अंदर सिंगल और क्लोज्ड के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, सिंगल और डबल, तो अब हम ओपन और क्लोज देखते हैं। तो ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज्ड। तो अब देखो ओपन क्या होता है और क्लोज्ड क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो ब्लड है वो किसी भी वेन्स और शिरा के थ्रू ना हो। तो ओपन के अंदर जो रहते हैं वेन्स जो होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं और
आर्टरीज जो होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं। इनके लिए जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बिना वेन्स और बिना आर्टरीज के होता है। तो ऐसे ही ब्लड जो है ऐसे रेगुलेट करता रहता है। इसके अंदर जो ब्लड होता है वो उसके अंदर डूबा रहता है। जो हार्ट है वो ब्लड के अंदर डूबा हुआ रहता है। और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो हार्ट है इसके अंदर हमें वेन्स भी दिखनी है, आर्टरीज भी दिखनी है, वेना केवा भी दिखती है और एरोटा भी दिखती है। तो जब ये 4 टाइप के हमारे पाइप्स हमें मिल रही है मतलब हमारा जो सर्कुलेशन है वो क्लोज्ड टाइप होता है। अब क्लोज्ड टाइप इसके अंदर क्या होगा, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड के अंदर डूबा हुआ नहीं रहता, यानी जो ब्लड है उसके अंदर वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नहीं रहता, वो धमनी शिरा इनसे जो है जुड़ा हुआ रहता है और ब्लड का सर्कुलेशन इन्हीं से ही होता रहता है। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को पूरा प्योरीफाई करते हैं। तो ये हार्ट जो है ये 2 बार पंप करता है, इसलिए इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्योंकि जो फिश होती है इनमें हार्ट एक बार पंप करता है, इसी में पूरा ब्लड जो है इसको प्योरीफाई होना है, जो भी होना है ये उस एक ही पंप में हो जाता है। हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है वो एक ही बार में 2 बार जो है धड़कता है। तो अब ये देखते हैं कि ये 2 बार क्यों धड़कता है। तो जब इसके अंदर ब्लड आ रहा है, वेना केवा के थ्रू आता है, तो जो ब्लड आ रहा है वो इसके अंदर पूरे इस आधे पार्ट के अंदर जो बीच में सेप्टम है जो विभाजिका है, तो इससे आधे पार्ट के अंदर जो पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। फिर आधे पार्ट से ये जो ब्लड है ये बाहर चला जाएगा और बाहर कहाँ जाएगा, लंग्स पे जाएगा। अब लंग्स में जो है ब्लड चला गया तो लंग्स के अंदर ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा। अब जैसे कि प्योरीफाई का क्या होगा, तो प्योरीफाई होता है ब्लड रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन इसको हम बोलते हैं श्वसन। सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर आना, ये सब श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में आते हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो है ये हार्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कनेक्शन रहता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होगा तभी आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा। क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर 2 चीज़ें रेगुलेट होती हैं, O2 एंड CO2। तो ये जो है 2 चीज़ें इसके अंदर जो है वो होती हैं। तो अब हम जो है इसके अंदर देखते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 इसके अंदर क्या रोल निभाते हैं। तो देखो यहाँ पे है डीऑक्सी, तो डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होगा। तो हार्ट में क्या होगा, हार्ट आधा पार्ट पंप करेगा, आधा पार्ट पंप करेगा तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है उस पंप से प्रेशर पड़ेगा, तो पंप करते ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज सीधा लंग्स में लेके निकल लेगी। लंग्स में ले गई, अब लंग्स में ले गई तो इसके अंदर क्या होगा, तो लंग्स क्या करेंगे, अपनी रेस्पिरेशन की क्रिया दिखाएंगे, शो करेंगे। उसके बाद CO2 बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन के अंदर आते ही वो डीऑक्सी से ऑक्सी में चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑक्सी में चेंज होने के बाद क्या होता है। तो ऑक्सी में चेंज हो गया तो ये हार्ट जो है, जब ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन्स में जाएगा तो ये हार्ट पंप करेगा, तो इसके तो ये हार्ट पंप हो गया। अब इसके हार्ट के पंप होते ही वापस से प्रेशर और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये वेन्स इनके थ्रू ब्लड अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, फिर ब्लड यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर बाद में एरोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये सर्कुलेशन होता है और ये हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके पूरे मैकेनिज्म पर डिस्कस करेंगे। तो आई एम NMMS क्वालिफाइड एंड आई गॉट 55 rank in NMS exam and I have PCM subject and I got 100 out of 100 in mathematics in 10th class। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ओके, बाय।